इसराइल के बाद एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35I मतलब इंडिया, उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी कि उसको भारत के तरीके से बनाया जाएगा। F-35 अमेरिका का सबसे लेटेस्ट और सबसे शानदार एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। ट्रंप ने भारत पर जोर दिया कि वो अमेरिकी हथियारों की खरीदारी में इजाफा करे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। कि नई दिल्ली अमेरिकी साख्ता दिफाई साजो सामान की खरीदारी में इजाफा करे। असला खरीदो, हमसे असला खरीदो, कितना खरीदना है, क्यों खरीदना है, किसके लिए खरीदना है, हमसे असला खरीदो। ये एक उनकी तरफ से ये डिमांड कह लें या जो भी कह लें, डिमांड ही कह लें ना इसको, और क्या कहेंगे। बल्कि इसके बारे में जो रॉयटर्स है वो लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप stressed the importance of India buying more American made security equipment and moving towards a fair bilateral trading relationship in a phone call with the Prime Minister Narendra Modi. The White House called a productive call. बहुत सारे मुल्कों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता हो गया है और लगातार राब्ते हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कहीं अमेरिका को पसंद नहीं है और पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर अभी तक तो नाकाम दिखाई देता है, क्योंकि खारजा पॉलिसी का इनका एक ही नुक्ता है आजकल। चाहे अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहे हो, चाहे इंडिया के साथ दोस्तियां करना चाह रहे हो, चाहे कश्मीर पे कंप्रोमाइज करना चाह रहे हो, चाहे फलस्तीन और इसराइल के मामले के ऊपर अपनी अवाम के ऊपर जूते और डंडे बरसा रहे हो, ये सारा कुछ एक ही चीज सोचकर कर रहे हैं कि इमरान खान से किसी तरह हमारी जान छूटी रहे। 20 बिलियन यूएसडी का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, 20 अरब डॉलर का, जिसमें 114 भारत जेट्स लेगा। इसका नाम है F-35। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। बात ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप जब से उन्होंने इख्तियार संभाला है, ये सबसे अहम तीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर मोदी वो बंदा बन गया है कि सबसे पहले जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने वेलकम किया है, जिनके साथ बातचीत की, गुफ्तगू की है, एक लंबी प्रोडक्टिव कॉल की है, वो नरेंद्र मोदी के साथ की है। और इंडिया को अमेरिका किस तरीके से देख रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने तस्दीक कर दी है कि उन्होंने पाकिस्तान की तमाम तर इमदाद बंद कर दी है, तमाम तर मामलात या धमड़ी या जो भी माल था उसे हमने रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे। और ये जो इक्विपमेंट है, जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे, बिकॉज जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे, वन। दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट। सो एक तो ये चीज हो गई। और लगता ये है कि अमेरिकन हैं तो स्मार्ट, उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि पसंद है जरा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है, व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है तो फिर क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले होनी है। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मींस पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बायलैटरल्स के लिए आओ। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। सो और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ी सी ना गड़बड़ भी नजर आ रही है। या तो कोई ना कोई इस खित्ते के अंदर ना ये नई जंग ना कोई अमेरिका छेड़ दे, जैसे पहले अफगानिस्तान के अंदर थी। इस तरह का कोई पंगा, बड़ा पंगा खुदा ना खास्ता जो है वो ना हो जाए इस खित्ते के अंदर, क्योंकि वो उसने तो भाई असलहा बेचना उसने तो कुछ ना कुछ तो ये करना ही है ना। वो रशिया के साथ लड़ाई करे, वो इजराइल के जंग हो या कहीं और दुनिया में कोई ना कोई एक नई जंग तो छेड़ेगा। ये तो कहते तो है कि हम जंगें ख़त्म करूंगा, मैं ये करूंगा, तो
अगर ये जंगें ख़त्म करेगा तो इसका जो वेपन्स हैं वो कहाँ पर बेचेगा? तो ये कोई ना कोई नया जो है वो काम पड़ने वाला मुझे लग रहा है कि कहीं कोई नया काम नहीं है, शगुफ़ा ना नया छोड़ेगा ये। कितना ट्रस्ट करते हैं इंडियन, कितना ट्रस्ट करते हैं अमेरिका के ऊपर कि वो अमेरिका जो है वो कितना काबिल एतबार है, काबिल एतमाद है कि वो धोखा नहीं देता। मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि ट्रंप कुछ उसकी पॉलिसीज़ पहले जो बाइडेन से कुछ बेहतर हों, वो कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर करेगा। जैसे वो कहता है कि मैं जो जंगें ख़त्म करूँगा या अमन लेके आऊँगा, लेकिन वो उसकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कंट्री है। सबसे पहले वो यही देख रहा है कि मैं अमेरिका को कैसे मैंने ठीक करना है, उसके लिए किसी दूसरे मुल्क को नुकसान पहुँचता है, जो होता है वो होता रहे। तो ये एक चीज़ भी होती है ना कि दूसरों जो इसकी पॉलिसीज़ का अभी आइडिया है। दोनों लीडर्स ने कहा कि म्यूचुअली बेनिफिशियल और ट्रस्टेड पार्टनरशिप होनी चाहिए, वाइड रेंज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल, वाइड रेंज बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, ये जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टर्म है। ये इत्तेफाक से वाइट हाउस का जो एलामिया उसमें ये नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने वेस्ट एशिया के ऊपर, यूक्रेन पे, ये सारी बातें वहाँ तो नहीं है। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डिफेंस, अच्छा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हुई और अर्ली म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट ये तो तय हो गया कि वो चंद दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात होगी। दोनों लीडर्स ने कॉपरेशन के ऊपर बात की, इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, यूरोप पे बात हुई। अच्छा, उन्होंने कहा अमेरिकन मेड, यहाँ से अब ये बात है, द प्रेसिडेंट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग इट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट। असला खरीदो, हमसे असला खरीदो। कितना खरीदना है, क्यों खरीदना है, किसके लिए खरीदना है, हमसे असला खरीदो। ये एक उनकी तरफ से ये डिमांड कह लें या जो भी कह लें, डिमांड ही कह लें ना इसको, और क्या कहेंगे, कि अमरीकी असला खरीदो। और प्लान तय हुए, वाइट हाउस में विजिट करेंगे और ये दोनों लीडर्स ने कहा कि इंडो पैसिफिक और ये वो सारी बाकी क्वाड वॉर के ऊपर बात हुई, लेकिन असला खरीदो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, इस टाइम सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के हवाले से, कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही सबसे पहले तो मोदी को फ़ोन कॉल करी है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को कहा है कि आप जो वेपन्स हैं, वार वेपन्स हैं और इस तरह के जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, फाइटर जेट्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से बाय करें, अमेरिका से इंपोर्ट करें। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल ही में सामने आ रही है, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में भी देखा है कि अमेरिका से F-35 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, वो अब इंडिया अमेरिका से इंपोर्ट करने जा रहा है। अब ना सिर्फ इंडिया वो फाइटर जेट इंपोर्ट करेगा, बल्कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो भी अमेरिका से इंडिया इंपोर्ट की जा रही है। और इसके बाद आने वाले दिनों में जो F-35 फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है, उसकी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडिया उसको बनाएगा और इंडिया फिर आगे दूसरे कंट्रीज़ को वो फाइटर जेट आगे सेल आउट भी करेगा। तो दोस्तों, दूसरी जानब अगर इस टाइम पे वर्ल्ड की बात करें, तो इस टाइम पे दुनिया के कई ऐसे कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका से F-35 का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो बाय करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने उन कंट्रीज़ को F-35 का जो फाइटर जेट है, वो देने से साफ इनकार कर दिया है, साफ मना कर दिया है। और अमेरिका ये फाइटर जेट जो हैं, ये सिर्फ़ उन्हीं कंट्रीज़ को देता है जो कि नेटो का हिस्सा हैं। और इसी तरह रिसेंटली तुर्की ने भी ये 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है, ये अमेरिका से इंपोर्ट करा है। तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो तुर्की है, तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। और इससे पहले इंडिया की भी ये ख्वाहिश रही है कि उसको अमेरिका से F-35 के जो फाइटर जेट हैं, वो दिए जाएँ। लेकिन इससे पहले भारत की कोई बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब जैसे ही अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है, ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, तो उन्होंने आते साथ ही F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को देने की हामी भर ली है। वेल, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।